ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम पिपलेश्वरम नमः। ओम पिपलेश्वराय नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये वीडियो आप लोगों तक हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार अमावस्या हेतु। अमावस्या कब है? सोमवार। ये चैत्र कृष्ण पक्ष सोमवार, और ये 8 अप्रैल को, चूंकि 9 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ है महामाई का, तो 8 अप्रैल को चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार, सोमवती अमावस्या, बहुत विशेष फलदायी, अति आनंद, उमगी अनुरागा, बहुत अच्छा है। अब करना क्या है? ये क्या अमावस्या है? ये बहुत विशेष अमावस्या है। जैसे पितृ विसर्जन अमावस्या होती है, ये बिल्कुल वही अमावस्या है। सोमवार का दिन है, तो सोमवार का दिन तो बड़ा अमावस्या के लिए प्रभावकारी होता है। सोमती अमावस्या अगर पड़ जाए, भौमवती पड़ जाए, शनिवार को पड़ जाए शनिश्चरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, ये विशेषकर फलदायी हैं अलग अलग हमको कारणों से और फल प्राप्ति हेतु। तो इस बार सोमवार को है ये। और अमावस्या जैसे कि सब जानते हैं, पितरों के उद्धार के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों का जो तर्पण, पितरों का श्राद्ध, पितरों का पिंडदान, सभी के लिए महत्वकारी होती है। इस अमावस्या में एक विशेष फलदायी बात है कि सोमवार है, सोमवार का चंद्रवार है, चंद्रवासरे, सोम दिन भोलेनाथ का, अमावस्या पितरों की तिथि, और पितृपक्ष है ये, क्योंकि नवरात्र से पहले पितृपक्ष होता है कुआर में भी, और ये पितृपक्ष है, वो पितृपक्ष होता है। तो अमावस्या, सोमवार, और फिर इस पक्ष में कितनी विशेष फलदायी बात। आप इसको कीजिए, मनाइए। आपको क्या करना है इस 8 अप्रैल 2024 को, कि आप इसको एक अमावस्या के नाम दिया गया, क्या? अश्वत्थ अमावस्या। इसको क्या कहते हैं? अश्वत्थ अमावस्या के नाम का नाम है इसे। इसमें आप, विशेषकर सोमवार का दिन है, आप सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान ध्यान करके आप जाइए पीपल के वृक्ष पर, और ऐसा पीपल का वृक्ष आप ढूंढिए किसी देव स्थान में हो, और वहां चारों तरफ से खाली हो, आप उसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकें। एक ध्यान की बात है कि पीपल के वृक्ष की जो परिक्रमा होती है, वो प्रिय दर्शकों, और शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा होती है। सबकी अलग अलग परिक्रमाएं होती हैं, जितना भी है लोग वाग अपने मन से करते हैं। एक तो जो पीपल का वृक्ष है, उस पर आप उस दिन दूध मिलाकर, जल में चीनी मिलाएं, दूध मिलाएं, वो आपको अर्पित करना है। अमावस्या है तो 15 छोटे छोटे लोटे दूध, आप जितना आपकी मात्रा है, जितना आप चाहें उतना ले लें। 15 लोटे जल आप थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाएं, या एक में से ही 15 बार करें। अपने समस्त जितने भी आपके कुली के देवी देवता हैं, आपके जितने भी देव हैं, आपके भूले बिसरे हैं, आपके जितने भी पितृगण हैं, जिनको आप जानते हैं भाई, नहीं जानते, परिचित हैं, अपरिचित हैं, उन सबको आप उनके चरणों में नतमस्तक करिए। और मन में ऐसा सोचना है कि गया तीर्थ में, गया जी तीर्थ में, जहाँ नारायण का स्थान है, विष्णु भगवान जी का स्थान है, जहाँ विष्णुपद मंदिर है, जहाँ की हम फल्गु नदी है, फल्गु नदी का जल लिया है हमने, फल्गु नदी के जल में स्नान किया है, वहाँ की गौ को पिंड खिला रहे हैं, और पूर्ण से वहाँ हम वो तर्पण, श्राद्ध कर्म, और जो अश्वत्थ है ये, और जो वहाँ पर एक वृक्ष है वट वृक्ष का, उस पर आप ये कर्म कर रहे हैं। क्योंकि वट वृक्ष जो अक्षय वट है, उस पर किया हुआ लाभ, आपको जो फल मिलता है वो अक्षय लाभ मिलता है, जो कभी क्षय नहीं होता। क्षय का मतलब हानि होना, उससे हानि नहीं होगी।
तो आप ऐसा मन में विचार करना है, मस्तिष्क में विचारणीय विषय बनाकर कहीं यहाँ अपने पीपल के वृक्ष पर, चूंकि अगले दिन तो नवरात्र आप जा नहीं सकते, यहीं पर आप रहें और खड़े होके हाथ जोड़ के वहीं एक ही साइड में, वह बराबर में कहीं चारों तरफ से आप घूम जाइए और वो जल आपको तीनों लोकों का ध्यान करिए, ठीक है, आकाश पाताल और पृथ्वी लोक का ध्यान करिए। तीनों लोकों में जहां भी हमारे पितृ कहीं पर हैं, कहीं अगर प्रतीक्षा में है, वो पितरों में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, वेटिंग में है, वेटिंग में भी अपने पितृ हो जाते हैं, कई बार वही कष्ट देते हैं, गाड़ी आई नहीं अभी कैसे जाए, चाहे जितना बड़ा टिकट हो आपके पास। तो उसी के लिए उनको हमें धारणा करनी है, मस्तिष्क में सोचना है कि उनका कल्याण हो, आनंद हो। ये अश्वत्थ अमावस्या में, और हम ये गया श्राद्ध, गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म वहां पर कर रहे हैं, सबको लाभ हो, सब अपने मुक्त हों और सब अपने निज स्थान पर पहुंचे, नारायण के स्थान में पहुंचे, नारायण के चरणों में उनका स्थान हो और किसी प्रकार का भी बंधन उन पर ना रहे। मन में ऐसा विचार करना है। 15 लोटे छोटा छोटा जल या एक में से 15 बार आपको पीपल पर दे देना है। ऐसा आपको एक एक कार्य करना है। एक विशेष कार्य इस दिन का आपको बता देते हैं। आप जो है ये सोमवार को पड़ रहा है, तो तिल का तेल ले लें प्रिय दर्शकों। तिल का तेल आप लेकर और उसमें कुछ मिट्टी के दिए आप ले लें, दीपक। आपको किसी धातु का नहीं लेना है, क्योंकि कारण क्या है, वो आपको दीपक वहीं छोड़ने हैं और एक दीपक नहीं लेना है। कम से कम वो आपको 7 दीपक लेने हैं और 7 दीपक लेके उनमें तेल भरना है। और बत्ती एक ध्यान रखना, खड़ी बत्ती मत लगाना, लंबी बत्ती लगाना और उसको प्रज्वलित करना है और पीपल वृक्ष के चारों तरफ रखना है आपको, जड़ के चारों तरफ। और जल पहले देना है उसको 15 लोटे या 15 बार, एक ही लोटे में से उसमें चीनी मिला हो। और 5 मिठाइयां उस दिन आप पीपल के वृक्ष पे रख दें। यह अश्वत्थ है, अमावस्या है। 5 मिठाइयों में क्या होगा, एक प्रथम सफेद रसगुल्ला होगा, एक काला होगा, एक जलेबी का पीस होगा, एक इमरती होगी और एक पीला लड्डू ले लें। इसको आप अर्पित करिए। ओम पितृभ्याम नमः, ये शब्द बोलना है। ओम पिपलेश्वराय नमः। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव को ध्यान करना है कि सभी के लोकों में जहां पर भी कहीं कहीं हमारे पितृ लोग हों, पितृलोक में हों या इन लोकों में हों, तीनों के, ये उनको निज स्थान दें और उनका कल्याण करें, उनको मुक्त करें। अगर कोई प्रेत योनि में है तो उनको वहां से हटाएं और उनको निज स्थान प्राप्त हो, आवागमन के चक्कर से छूट जाए। ऐसा मन में धारणा करनी है। इस अश्वत्थ अमावस्या को एक विशेष कार्य, थोड़ा झूठ न बोलें, वो पितरों के रूप में चला जाता है, भाग में चला जाता है, शेर उनका बन जाता है। अब उस दिन हमें छल कपट से रहित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ आदि से बचें, कलेश कलह से बचें और दृष्टि से भी, दृष्टि अच्छी रहे सबके प्रति, कहीं नुकसान के लिए, हानि के लिए किसी के लिए नहीं सोचना है, अन्यथा आपके पूर्वजों पर वो चीज चली जाएगी और पूर्वज दुखी होंगे तो उसी का फल देंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। आप इसका लाभ उठाइए। ओम पिपलेश्वराय नमः। ओम अश्वत्थाय अमावस्याय नमो नमः। ओम पितृभ्याम नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।